ये तो अभी टेलर है 2024 में, ये इनको टेलर दिखाया गया है। और ये जो पियर का मेंढक थे हमारे, हाँ ये इनको जो है फिल्म पूरी 2024 में क्लियर हो जाएगी। जनता पे वार, इस बार अंतिम प्रहार और इंडिया की सरकार बनेगी। अरे हाथ उनकी तो बच गई ना, दारा सिंह की तो पुंगी बच गई। अब जा करके किसी जो है नदी नाले के पास बैठ करके माला जपे, अब माला जपे वो, अब मठ में जाए, अब उनकी भी जो है जनता ने बचा दी है। आज भर तो एक दलाल थे, सारे राजभर हमारे साथ वोट दिए खुल करके, दलालों को जनता ने नकारा, छांट दिया। और शब्द नहीं है कि उनकी भाषा में बोलूं। अब जनता ने मन बना लिया है, 2024 में इनके ताबूत में कील ठोकने जा रही है, आखिरी कील ठोकने जा रही है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा, उसका एक जो है नतीजा आ चुका है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से इनके दो उप मुख्यमंत्री और 12 कैबिनेट मंत्री सारे लगे हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे चाचा ने उनको बता दिया, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, जब दोनों एक साथ हो गए तो पूरी भाजपा पार्टी को ही प्रशासन पूरा अमला लग गया था कि समाजवादी पार्टी को वोट ना देने दे। और ये जो कह रहे थे ना कि जहां पाकिस्तान के लोग थे वहां हम वोट नहीं पाए, उन पाकिस्तानियों से इनसे पूछिए कि आपने जो है अल्पसंख्यकों के साथ वहां कौन सा व्यवहार किया। तुम उनको वोट नहीं देने दिए, तुम उनको बूथ पर नहीं जाने दिए, तुम उनकी आईडी छीन लिए, तुम उनका पहचान पत्र छीन लिए, उसके बाद भी वहाँ का सर्व समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपको बता दें, घोसी विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 46,000 के करीब वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की जो है वो हार हुई है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की जीत का ही कहीं न कहीं एक तरीके से इसे 2024 का सेमीफाइनल और इसे इंडिया की जीत बताया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो 1,24,000 के करीब वोट मिले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको 81,000 मत मिले हैं। लेकिन इन सब जीत के बीच समाजवादी पार्टी में जश्न है। शिवपाल ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की ये जीत है, क्या ये जीत 2024 का सेमीफाइनल है, ये इंडिया की जीत है, ये किसकी जीत है। राजभर समेत निषाद पार्टी, तमाम लोग बीजेपी पार्टी एनडीए के समर्थन में थे, उसके बावजूद भी ये हार अपने आप में कितनी बड़ी हार है और इस हार का मैसेज क्या है। सबसे पहला सवाल भैया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की 46,000 वोटों से हार हुई है, क्या कहेंगे 2024 को एक ये ट्रेलर है, इंडिया की आगे भी जीत होगी या फिर क्या है, कैसे देखते हैं? अभी तो आप देखते जाइए, अब इनका क्या हश्र होने जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि घोसी विधानसभा में सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, जिसमें वहां के राजभर भी हमारे साथ आ गए। ये जो भोपू चिल्लाता था, ओम प्रकाश राजभर, ये टैक्सी चालक, ये जो चिल्लाता था, पगला गया है ये। इसको ये अब नहीं मालूम है कि इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन एकदम चरम पर आ गया है। अब इनकी चलने वाली नहीं है। जनता समझ रही है कि ये सब भोंपू हैं, ये हमको बरगलाने काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, ये धर्म की उन्माद पैदा करके सत्ता लेना चाहते हैं। ये अब जनता समझ गई है और ये अभी आप देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। 2024 में इनका बोरिया बिस्तर बंद कर रहा है। अब अभी ये लोग जितने घोटालेबाज हैं ना, आने दीजिए गठबंधन की सरकार, इनको सबको जेल भेजने का काम किया जाएगा। इंडिया क्या लग रहा है कि ये ट्रेलर है, इंडिया कांग्रेस ने भी समर्थन किया था और तो इस वजह से जीती है, क्या लग रहा है आगे भी चलता जारी रहेगा? भैया ये जीता जागता उदाहरण है। आपने घोसी विधानसभा में जो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की हुई है, ये इससे साफ हो जाता है कि 2024 में हिंदुस्तान में, इंडिया में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब इसको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। क्या कहेंगे, राजभर भी उनके साथ थे, निषाद पार्टी भी उनके साथ थी, तमाम पार्टियां एनडीए में छोटी छोटी पार्टियां थी, उसके बावजूद भी सपा की जीत कितनी बड़ी जीत? अरे ये सब ढोंगी लोग हैं। ये कभी जनता के विषय में कभी बात करते हैं, कभी विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, कभी देश पर बात करते हैं, ये कभी नहीं करते हैं। ये केवल अगर बात करते हैं तो अपनी बात करते हैं, अपनी झोली की बात करते हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ है, रोज बिस्तर बदलते रहते हैं ये लोग। ये जनता के लोग नहीं हैं। इनको तो जनता एक दिन ऐसे आने वाला है कि लेकर के डंडा इनको दौड़ाएगी जनता के बीच में और इनका पिछवाड़ा लाल कर देगी। उल्टी गिनती एकदम शुरू हो गई है। अब कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और आगामी आने वाले में सरकार बनने जा रही है। सरकार बने, क्या कहेंगे? ये तो अभी टेलर है 2024 में, ये इनको टेलर दिखाया गया है। और ये जो पियर का मेंढक थे हमारे, हाँ ये इनको जो है फिल्म पूरी 2024 में क्लियर हो जाएगी। राजभर क्या कहेंगे भाई साहब, जीत हुई है?
जीत हुई, क्या कहेंगे भैया? आज जो है झूठ की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। और झूठ फरेब एक सीमित समय तक चलता है। ये घोसी विधानसभा का संदेश है। अभी 2024 से पूरी पिक्चर दिखाएंगे। भी तो टेलर है ये। क्यों भैया टेलर है ये? जी हाँ, ये पहला उदाहरण प्रस्तुत हुआ है इनके कृत्य का, और पहले भी हम लोग इस पे प्रकाश डाल चुके हैं। अब इनकी झूठ फरेब की नींव जो थी वो धड़क गई है और इस तरह से बिखरेगी कि आज तक इस तरह कोई पार्टी बिखरी नहीं होगी। 46,000 वोट जीते हैं। 63,000 वोट से जीते हैं। अच्छा 63? जी हाँ, तो ये बड़ी जीत मानते हैं? बहुत बड़ी जीत है। सत्ता के विपक्ष में वहाँ पार्टी नहीं, पूरा घोसी क्षेत्र, पूरा घोसी क्षेत्र के मतदाता, हर वर्ग के लोग दिल खोल करके ये दिखाए कि अब आपका फौरेब झूठ नहीं चलेगा और अब हम युवा साथी अखिलेश के साथ ये हैं, ये प्रमाण है। राजभर बीजेपी के साथ गए थे। राजभर तो एक दलाल थे, सारे राजभर हमारे साथ वोट दिए खुल करके। दलालों को जनता ने नकारा, छांट दिया, और शब्द नहीं है कि उनकी भाषा में बोलूं, समझा जाए कि इन लोगों को जनता ने नकारा है। टुल्लू भर पानी में डूब मरे, वहाँ भी इनको शर्मानी चाहिए। राजभर जो है वो वहाँ भी जाके फंस गए भैया बीजेपी में। अरे भैया हम बताए थे ना, ये तो मंत्री बनने के चक्कर में गया था, लेकिन संतरी बनने की भी व्यवस्था नहीं हो रही है उसकी। अब ये तो संतरी भी नहीं बनेगा। सिंह चौहान भी मंत्री बनना चाहते थे। अरे हाँ, तो उनकी तो बच गई ना। दारा सिंह की तो पुंगी बच गई। अब जा करके किसी जो है नदी नाले के पास बैठ करके माला जपे। अब माला जपे हो, अब मठ में जाए। अब उनकी भी जो है जनता ने बजा दी है, क्योंकि जो है सपा से ही उन्होंने इस्तीफा दिया और सोचे कि मंत्री बन जाएंगे, लेकिन जनता ने हरवा दिया। अरे भाई जनता जानती है ना कि ढोंगी लोग हमको जो है ठगने के लिए आए हैं। ये हमारे विश्वास के लिए नहीं आए, हमारे विकास के लिए नहीं आए हैं। ये विकास करना नहीं जानते हैं, ये केवल अपना विकास करना जानते हैं। ये तो केवल मंत्री बनने के लालच में दल बदल करते रहते हैं लोग। ऐसे लोगों को जनता पहचानती है और इनका आज वही हाल हुआ ना, इनका मुंह लाल करके इनको कह दिया। संजय निषाद ने कहा है कि जहां जहां पाकिस्तान का बूथ खुला वहां जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। इस पे क्या कहें? ये इनका हताशा है। ये जो इस तरीके से बोलते हैं, ये जो समाज में एक उन्माद पैदा करते हैं, ये जो भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं, इसी का कारण है कि आज जनता सर्व समाज हमारे साथ था और सर्व समाज के लोग इनको तमाचा मारने का काम किए हैं। ये जो धर्म की उन्माद फैला करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाने का ये जो काम करते हैं ना, उसी का नतीजा है कि आज ये जो है समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। नतीजा यही है जी मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा, उसका एक जो है नतीजा आ चुका है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से इनके दो उप मुख्यमंत्री और 12 कैबिनेट मंत्री सारे लगे हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे चाचा ने उनको बता दिया, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, जब दोनों एक साथ हो गए तो पूरी भाजपा पार्टी को ही खेला कर दिया। चाचा ने खेला कर दिया। जी जय चाचा ने बता, राजभर जिस तरह से इधर और उधर भाग रहे हैं, इनका काम यही है। अब देखिए, अब आगे वो किस पार्टी में जाते हैं वही जान सकते हैं। 24 का ये तो टेलर है, इंडिया है। आएगा क्या? इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया। देखिए मदारियों का अब दुकान बंद होने जा रही है। बिल्कुल जनता इनको नाकार दी है। और ये जो घोसी विधानसभा का ये मैसेज जो जाएगा ना, 2024 में अब इंडिया की सरकार बनने जा रही है। कोई माई कलार रोक ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही मैसेज इंडिया जीतेगा, युवाओं की जीत होगी इस बार। युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इस सरकार में। 10 साल से लगातार जो है युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस बार युवा अपना जवाब दे के रहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत हुआ जनता पे वार, इस बार अंतिम प्रहार और इंडिया की सरकार बनेगी। कह रहे हैं सबका हिसाब लेंगे 24 के बाद मोदी जी। वो तो समय बताएगा। अभी यार प्रत्यक्ष ने प्रमाण आपके सामने है। हाँ, घोसी सामने है, आने वाला भी आ जाएगा सामने। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, वो रात भर के थे, वो चला गया। रात भर के थे। तो भैया क्या लग रहा है, अब ये सिलसिला जारी रहेगा या ब्रेक होगा? कुछ नहीं, अब जीत का परचम लहरा रहा है और ये अब जीत चल रही है। ये एकदम आंधी है, आंधी अब ये रुकने वाली नहीं है। अब इनको हम खेत दिए हैं, अब ये जा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार घोसी विधानसभा में नंगा नाच करती है और हमारे मतदाताओं को रोकने का काम करती है, वहाँ पुलिस प्रशासन जो है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटरों को रोकने का काम करती है। उनका आधार कार्ड, उनका पहचान पत्र छीन लेते हैं और उनको वोट नहीं देने देते हैं। तो जनता ने डंका बजा दिया कि तुम
तुम मेरे साथ चाहे जितना करोगे, अब हम तुमको नहीं आने देंगे, हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो क्या लग रहा है उनकी तरफ से प्रशासन जुट गया था जीताने? पूरा प्रशासन, पूरा अमला लग गया था कि समाजवादी पार्टी को वोट न देने दें। और ये जो कह रहे थे ना कि जहां पाकिस्तान के लोग थे वहां हम वोट नहीं पाए, उन पाकिस्तानियों से इनसे पूछिए कि आपने जो है अल्पसंख्यकों के साथ वहां कौन सा दुर्व्यवहार किया। तुम उनको वोट नहीं देने दिए, तुम उनको बूथ पर नहीं जाने दिए, तुम उनकी आईडी छीन लिए, तुम उनका पहचान पत्र छीन लिए। उसके बाद भी वहां का सर्व समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की परचम लहराने का काम किया है। तो क्या लग रहा है आईडी और ये सब छीनने का क्या मकसद था कि जीत बूथ के? केवल एक ये था, इनकी हताशा थी। इनको ये मालूम हो गया था कि हम बुरी दशा से हार रहे हैं, और उसी के चक्कर में ये जो है समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे उनको रोकने का काम शुरू कर दिया। उनको रोक रहे थे, उनको बूथ में नहीं जाने दे रहे थे, उनको रास्ते से उठा लेते थे, उनको थाने पे बैठा लेते थे, बूथ तक नहीं जाने देते थे ताकि समाजवादी पार्टी का वोटर बूथ तक न जाए। लेकिन जब जनता ने मन बना लिया है तो इन ढोंगियों को पिछवाड़ा तो पीट ही डालेगी ना। अब ये रुकने वाली नहीं है, ये जनता की हुकार है। अब जनता ने मन बना लिया है, 2024 में इनके ताबूत में कील ठोकने जा रही है, आखिरी कील ठोकने जा रही है। अरे भैया ओम प्रकाश राजपूत क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था कि 50,000 से जीतेगी, लेकिन हार गई 50,000। हमने आपको पहले भी बताया था कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर 50,000 वोटों से जीतेगी। वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जो जीत दर्ज की है, मेरी नज़र में उसका सारा श्रेय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जाता है। और जनता जो वहाँ पर फैसला लिया, घोसी की जनता ने, सम्मानित जनता ने, उस जनता को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है पीडीए का साथ दिया। और आने पीडीए सपा वाली पीडीए नहीं, सपा वाली तो पीडीए है ही है, और इंडिया तो इंडिया है ही है। इंडिया का तो 2024 में नतीजा देखने को मिलेगा, पीडीए ही इंडिया दिखाएगी। यानी क्या कहेंगे कि जो ये कहा जा रहा था कि आपने कहा था वही हुआ है ना? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आपने देखा कि साफ साफ इन लोगों का कहना है कि अभी तो ये ट्रेलर है, 24 पूरा बाकी है, ये झांकी है। आप इस जीत को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, प्रशासन की जीत या किसकी जीत? अपने सुझाव दें इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।